2 मिनट वेट करना। हाँ, हेलो। 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 हाँ जी सर। चलो। कल हमने क्या कर लिया था? हमने साइट एनालिसिस किया था कि कोई भी वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर एसईओ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली उसका पहले साइट एनालिसिस करने पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑन पेज से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, जो जो एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस उन एक्टिविटी को पहले खुद से समझना है। वो मैं समझाऊँगा कि वो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, उनके ना होने से क्या दिक्कत आती है। तुम्हें सिर्फ सिंपल सा ये करना है आप लोगों को कि वेबसाइट पे वो एक्टिविटी चेक करनी है कि भाई हमारी वेबसाइट पे या फिर जिस वेबसाइट पे तुम एसईओ कर रहे हो, उस वेबसाइट पे उस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मेंशन करोगे डेवलपर को, और अगर नहीं है तो आप उसको सिंपली इग्नोर करोगे। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहली एक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी का नाम है W3C वैलिडेशन। ठीक है, W3C वैलिडेशन। अब W3C वैलिडेशन क्या होता है, सबसे पहले उसको समझो। देखो, हमारी वेबसाइट दो एंड पे चलती है, फ्रंट एंड और एक बैक एंड, पता है? जी। फ्रंट एंड किसके लिए होता है? यूज़र्स के लिए होता है। और बैक एंड जो होता है वो डेवलपर के लिए होता है। ठीक है। तो अब W3C वैलिडेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि W3C वैलिडेशन के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट के पेजेस के अंदर कोडिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो, हमारी वेबसाइट में ना कोडिंग से रिलेटेड छोटे मोटे बहुत माइनर माइनर से एरर्स होते हैं। ठीक है। अब मैं एक फ्रंट एंड यूज़र हूँ, फ्रंट एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिक्कतें नहीं होती। ठीक है। क्योंकि भाई देखो, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें हम करेंगे वो बैक एंड पे ही कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। क्योंकि फ्रंट एंड यूज़र को, अगर मेरी वेबसाइट एस पे एस नहीं हो रखा और मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे एरर्स है, तो यूज़र को कभी पता भी नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यूज़र तो फ्रंट एंड पे रहता है। तो ये जो दिक्कतें होती है सारी बैक एंड वाली होती हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है W3C वैलिडेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके ना बैक एंड पे बहुत माइनर माइनर सी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइनर। ठीक है। तो बट अब वो बॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है ना। बॉट को, अगर आपकी कोडिंग वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बॉट को आपकी वेबसाइट को रीड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। और हम
एसईओ में कर क्या रहे हैं हम? एसईओ में कर यही तो कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट इतनी स्मूथ हो जाए कि गूगल के बॉट्स हमारी वेबसाइट को ईजिली रीड कर सकें। ठीक है, तो W3C वैलिडेशन के अंदर क्या होगा? W3C वैलिडेशन के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट के बैकएंड पे कुछ एरर तो नहीं है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, अब फाइंड आउट आपको कैसे करना है, इसका टूल होता है, ठीक है, W3C वैलिडेशन का। क्या करना है, हम सिंपल सा जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे सपोज करो आप किसी भी वेबसाइट का, मैंने आप लोगों को कौन सी वेबसाइट दे रखी है? ट्रूबॉल के एसएमएस दे रखी है आई थिंक। तो आप लोग ट्रूबॉल के एसएमएस के ऊपर करना पहले एक, मतलब कि ट्रूबॉल के एसएमएस के ऊपर तो करो ही करो, उसके साथ साथ रिपोर्ट तो ट्रूबॉल के एसएमएस की बनाओ, उसके साथ साथ दो चार वेबसाइट्स और पकड़ लो रैंडमली अपने मन से, कि उनका जो है ना, क्योंकि देखो ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती, कि उसका आपके पास एक्सेस होगा तभी आप मतलब कि चला पाओगे। ऑन पेज रिपोर्ट आप किसी भी वेबसाइट की बिना एक्सेस के बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम कैसे हम किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे खोलता हूँ अपनी एसटीटी की वेबसाइट, ठीक है। आप ये अभी ओपन हो रही है, तब तक यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें W3C वैलिडेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो W3C वैलिडेशन टूल हमें यूज़ करना है। तो हमको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो W3C वैलिडेटर, ठीक है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहला ही validator.w3c.org आपको लिंक मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट के सारे पेज चेक करने हैं, ठीक है। तो मैं एक पेज चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। आप मल्टीपल पेजेस पे वो चीज़ चेक करोगे। हमें क्या करना है, जिस पेज के भी बैक एंड पे हमें चेक करना है एरर, हम क्या करेंगे, उसका URL यहाँ पे डाल देंगे, और URL यहाँ पे डालने के बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेगा कि आप ह्यूमन हो नहीं हो। देखो अब इसने मेरी वेबसाइट को जो है पूरा तरीके से मेरे होम पेज को, सिर्फ एक पेज को यहाँ पे इसने सर्च किया, ठीक है। और सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो कितने सारे एरर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे 69 एरर। अब ये क्या एरर हैं, कैसे हैं, आपको इनमें नहीं फंसना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत माइनर से एरर्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या है, आपको इसके अंदर फंसना नहीं, आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, ये चीज़ डेवलपर को देनी है। और ये ना बहुत माइनर से मतलब कि वो होते हैं, बहुत माइनर माइनर से क्या होते हैं, एरर्स होते हैं। ये एक एक एरर को विद इन 1 मिनट जो है आराम से जो है डेवलपर इसको सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपको बहुत सारे एरर्स मिल रहे हैं, और एट लाइन देखो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है 17 नंबर की लाइन, कॉलम नंबर 69, जिस पे कुछ एरर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज का डालूंगा। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पेज मतलब अपनी वेबसाइट के एक करके चेक करने और फाइंड आउट करने कि उसमें कितने एरर हैं, ठीक है। और आपको अपनी रिपोर्ट पे देना। अब इसको तुम रिपोर्ट पे कैसे अपडेट करोगे, जैसे ये होम पेज है, ठीक है। अपनी रिपोर्ट पे जाना है तुम्हें, सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी लिखना है। क्या लिखना है, फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी,
W3C वैलिडेटर। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे अभी मैंने होम पेज का करा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे होम लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आऊँगा सीधे इस पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने होम पेज अभी जो चेक किया है होम पेज वाला किया है, तो मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को सीधे यहाँ से कॉपी करूँगा